ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में। प्राचीन नाम परुषणी, वर्तमान नाम रावी, प्राचीन नाम वितस्ता, झेलम, वर्तमान नाम इधर है प्राचीन नाम। दृष्टवती को घगर, शतुद्री को सतलज, अस्किनी को चिनाब, बिपाशा को व्यास, सिंधु को सिंध, कुब्रू को कुर्रम। प्राचीन नदियों के वर्तमान नाम भी पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, इसलिए इसके लिए मैं आज शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। परुषणी में पर आ रहा है, वी में लास्ट में, वो किस में आ रहा है लास्ट में, वो को अपन को वी बनाना है, पर वो याद रखना है। परुषणी रावी, र आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, वो अंत में र कॉमन, पर वो, प से परुषणी र दोनों के लिए कॉमन आ रहा है, र इसके लिए भी और र इसके लिए भी। पर यानी परुषणी और र वो, पर वो, र वो को रवि। वितस्ता की बात करते हैं, वितस्ता की बात अपन अंत में करेंगे। अब दृष्टवती, ये द दिख रहा है आपको, इसमें किसका आ रहा है ध का, ध से अपन को याद रखना है घग्गर। शॉर्ट ट्रिक उनके नाम में ही अपन को प्राप्त हो जाएगी, अपन को उनके नाम में ही मिल जाएगी। शतुद्री, शतुद्री में एस और सतलज में एस, जैसे सिंधु में एस, सिंध में एस, इजी रहेगा। कुब्रू के, कुर्रम के, इतनी नदी क्लियर। बात करते हैं अस्किनी की, अस्किनी ए, चिनाब सी, अस्किनी से स्पष्ट जैसे न आ रहा है एसी, एसी में चिनाब, ए से अस्किनी, चिनाब से सी। अब नदी बची है अपनी बिपाशा। ऋग्वैदिक काल में बिपाशा को व्यास कहा जाता। इसकी शॉर्ट ट्रिक बिपाशा बसु, लेडी एक्टर। और अंत में बात करते हैं वितस्ता की। वितस्ता, अगर इन सब की आपको शॉर्ट ट्रिक याद है या इनके नाम याद है ऋग्वैदिक, तो वितस्ता का झेलम अपने आप रह ही जाएगा। लगभग वितस्ता का उल्लेख मिलता है, इसलिए झेलम ज़्यादातर अपन को याद रहता है। और ऋग्वैदिक नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया है, जिसको विद्या की देवी बताया गया है। और यमुना का 3 बार दूर के संबंध में उल्लेख है, गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। सरस्वती विद्या की देवी और सरस्वती दृष्टवती नदी के मध्य का प्रदेश ब्रह्मावर्ती अर्थात सबसे पवित्र क्षेत्र कहा गया है। सरस्वती और दृष्टवती सबसे जो नदी का मध्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, उसको ब्रह्मावर्ती अर्थात सबसे पवित्र क्षेत्र माना गया है। आगे बात करते हैं नदियों के बारे में अन्य तथ्य। वेदों में कुल 31 नदियों का वर्णन देखा गया है, या 31 नदियों का वर्णन मिलता है। एक मैं उपनिषद के बारे में एक वाक्य बताना भूल गया कि वर्तमान में ही जो लोकपाल का आदर्श वाक्य है, मगधम कश्यविद धनम, ये इस उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न बन सकता है कि लोकपाल का आदर्श वाक्य कौन से उपनिषद से लिया गया है। आर्यों की प्रमुख नदी सिंधु नदी, पर सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया, जिसमें उसे नदी तमा कहा गया, समस्त नदियों की जननी। ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं थी। 5 शाखाओं का मैं नाम बता देता हूँ। शाकल, वाकल, अश्वलायन, शाख्यायन और मादुक्य। इनमें से अब सिर्फ शाकल शाखा ही शेष बच गई है, उनका नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, इसलिए मैंने एक ही शाखा बताई जो कि वर्तमान में शेष रही है, शाकल। उसमें लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है, माता लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। अब आर्यों की बात करूं तो भारत में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हुए थे। सप्त सिंधु प्रदेश वो उत्तर की जो 7 नदियां थी या उनके संगम या तटों पर निवास करती थी आर्य जनजाति, जिनमें 7 नदियां चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु, सरस्वती का क्षेत्र। अब आगे बात करते हैं 10 राज्य युद्ध की, जो कि आर्यों के राजा सुदास द्वारा
लड़ा गया था, जो जिन्होंने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया था, उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त किया था। विश्वामित्र नाराज हो गए थे, इसलिए युद्ध किया गया था। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं एक फाइटिंग की। इस फाइटिंग को सुनना बड़ा ही रोचकता आपको मिलेगी। बात करते हैं आर्यों की। आर्यों की अपन ने बात की कि आर्य भारत में मुख्यतः सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। 7 नदियों के नाम भी बताए मैंने। अब आर्य की बात करते हैं। आर्य डॉन थे उस टाइम के। अब आर्यों की जनजाति थी भरत। भरत से ही भारत का नाम पड़ा। आर्यावर्त का नाम आर्य से पड़ा तथा जनजाति भरत होने के कारण भारत नाम पड़ा। अब आर्य शासक थे सुदास। सुदास के विश्वामित्र नाम के एक पुरोहित थे। उनको क्या किया कि पुरोहित के पद से हटा दिया। वे पहले पुरोहित थे उनको क्या किया कि पद से हटा दिया। अब किसी को पद से हटाएंगे तो गुस्सा तो आएगा भाई। अब मेरी कोई आलोचना करने लग जाए या मुझे कोई पद से हटा दे तो गुस्सा तो आएगा। बदला बदला होता भाई। बेइज्जती कर दी यहाँ पे पुरोहित को हटाकर। इसने ठान ली कि इससे बदला लेना है सुदास से। मैं इसका भला सोच रहा हूँ और ये मेरे टांग काट रहा है। सुदास ने क्या किया कि विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया और वशिष्ठ दूसरे पुरोहित थे उनके। अब विश्वामित्र तो एंग्री बर्ड बन गए। बहुत गुस्सा आया कि मेरी जगह वशिष्ठ को बना दिया। विश्वामित्र का भी याद रखना, वशिष्ठ का भी याद रखना। अब क्या किया कि एंग्री बर्ड, याद रखना विश्वामित्र को कह रहा हूं मैं। एंग्री बर्ड ने क्या किया कि 10 राजा को इकट्ठा किया, जिनमें 5 आर्य और 5 अनार्य शासक थे। और मेद शासक की अध्यक्षता में पौरुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास से युद्ध किया। अब सुदास तो शेर है, राजा है। राजा का मुकाबला अब कौन कर सकता है। वो शिवाजी का डायलॉग सुना है, मुन्ना झुंड में तो सूअर आता है, शेर अकेला ही आता है। सुदास जो था उसको हराना कोई आसान बात थोड़ी थी। आर्य था और युद्ध किया। विश्वामित्र हार गए। 5 आर्य और 5 अनार्य शासक भी हार गए। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है, जिसकी रचना कण्व ऋषि द्वारा की गई थी। मैंने आपको बताया भी था। AK-47 SP के पास AK-47 1 8 9 10 बिल्कुल पूरी बता रखा है मंडलों के बारे में। जरूर पढ़ें। और इस युद्ध को मेरे हिसाब से आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इतना ट्रिकी, इतना शॉर्टली समझा दिया है। अब किसी को उनके पद से हटाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही होगी भाई। फिर भी क्या करें, शेर को कोई पद से हटा सकता है क्या। इसलिए सुदास ही विजयी रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like and subscribe my channel and also share.